कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, ये चतुर्था पाठ है विलासा। इसको पहले और मैं समझाया था, परंतु फिर से मैं इसको अनुवाद तुमको बता दे रहा हूं। जल्दी जल्दी ध्यान देना। देखो, रतनपुरस्य जनपदांतर्गते शताधिकं वर्षपूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशुनाम्नः कैवट्यः निर्गतः। देखो, रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते, रतनपुर जनपद के अंतर्गत शताधि वर्ष पूर्वम, 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पहले रतनपुर जनपद के अंतर्गत लगरा नाम के गांव से, है ना, अपने पत्नी के साथ परशु नामक केवट जो है जीविकोपार्जन करने के लिए गया। तो अपरा नद्यां तटे अतिष्ठता, वे अपरा नदी के पास रुकी। अतिष्ठता, अपरायाः तटे एकः लघु ग्रामः आसीत्। अपरा के पास किनारे एक छोटा सा गांव था। लघु ग्राम आसीत्। परशु अपरा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। परशु इस अपरा नदी पर प्रतिदिन शिकार करता था। मत्स्याखेटम, मछली पकड़ता था। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालाम् अजनयत्। कालांतरेण उसकी तस्य भार्या, उसकी पत्नी जो है, एक स्वस्थ बेटी को, लड़की को जन्म दी। सा बालिका लावण्यवती आसी, वह लड़की बड़ी ही रूपवती थी। लावण्येन तस्य विलासा इति नामकरणम् अभवत्। उसका नाम उन्होंने विलासा नाम से रखा। विलासा शैशव काले बाला बालै सह क्रीडति स्म। विलासा बचपन से ही छोटे छोटे लड़के लड़कियों के साथ खेलती थी। तस्यै बालका नाम क्रीडनं च रुचते स्म। परंतु उस लड़की को लड़कों के साथ खेलना कूदना अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसी। विलासा बड़ी अदम्य साहसिका, बड़ी हिम्मत वाली थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृकः पलायनं कुर्वन्। एकदा सुप्ता बालम नीत्वा, एक बार सोए हुए बच्चे को
लेकर सोए बच्चे को पकड़कर वृक्ष सियार जो है पलायनम कृत्वा लेकर के भाग रहा था, भागता हुआ भाग रहा था। तदा विलासावलिकम दंडेन ताड़यति, तब उस वृक्ष को, उस सियार को जो है, जिसको बरहा कहते हैं, उसे दंडे से मारकर बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम असमर्पयत्, डंडे से मारकर बच्चे को माता को सौंप दिया। बालकैसा विलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म, बचपने से ही यह विलासा मल्ल कौशलम अर्थात कुश्ती, हाँ, मल्ल कौशलम शिक्षते स्म, कुश्ती मल्ल कौशल का शिक्षा प्राप्त की। तम साहसं दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्रामात् रक्षणस्य दायित्वम्, है ना। तम साहसं दृष्ट्वा, उसकी इस तरह से हिम्मत को देखकर, तस्याः दलाय ग्राम रक्षणास्य, देखकर, दलाय ग्राम रक्षणास्य, ग्राम रक्षा का क्या दायित्व, गांव के रक्षा का दायित्व उसको सौंपा, दल नायक सौंप दिया। यदा वर्षा काले अपरा नद्यां जल प्लावनम जाता, जब वर्षा में अधिक पानी बरसता, जल प्लावन, जब अपरा में जल भर जाता पानी से पूरा लबालब, तदा विलासा नाव क्या जनान तारयति स्म, तब विलासा नाव के द्वारा लोगों को इस पार से उस पार ले जाती थी। एवमेव सा नौका चालने नपि पारंगता जाता, इस प्रकार से वह नाव चलाने में बड़ी कुशल हो गई। सा लोक नृत्य गीतयो अपि सिद्धा आसी, वह लोकगीत अर्थात जैसे हम लोग ददरिया इत्यादि गाते हैं ना, उसको कहते हैं लोकगीत, क्षेत्र वाला। तो इस तरह से लोकगीत गाने में भी बड़ी कुशल थी। ग्रामस्य सर्वे कार्यक्रमेषु सा अग्रसरा आसी, गांव के हर तरह के कार्यक्रम में यह विलासा आगे रहती थी। कालांतरे विलासाया विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। समय बीतने के पश्चात विलासा का विवाह बंसी नाम के युवक से हो गया। विलासा प्रतिदिनम
चातेनु इति वन्य फलानि संग्रहार्थम गच्छति स्म। विलासा जो है प्रतिदिन चार है, तेंदु है, इस तरह से फल इकट्ठा करने के लिए वह जंगल चली जाती थी। तथा च बंसी महर्षि चारणाय वनम प्रति अगच्छत। और उसका पति बंसी जो है भैंस चराने के लिए भी चला जाता था। यदा सायंकाले विलासापत्या शाकं गृहं प्रति निवर्तयति स्म, है ना। सायंकाल के समय विलासा अपने पति के साथ घर में रहती थी, एक साथ होती थी। तदा सहसा आखेटनाय भ्रमतः राज्ञा कल्याणस्योपरि एक व्याघ्र आक्रमणं कृतवान्। देखा क्या? तदा सहसा आखेटनाय भ्रमतः राज्ञा, कल्याण साय नाम का एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाकर तस्योपरि एका व्याघ्र आक्रमणं कृतवान्, उसके लिए एक शेर ने हमला कर दिया। व्याघ्र आक्रमणं कृतवान् तम विलोक्य विलासा व्याघ्रं कुंतेन प्रहारे, है ना। इस तरह से तम दृष्ट्वा, उसे देख करके विलासा बाघ को कुंतनयन प्रहारे, अपने कुल्हाड़ी से प्रहार कर राज्ञः प्राणान् अरक्षय, राजा के प्राण की रक्षा की। अनेया कल्याण साय विलासाया प्रभावती भूत्वा, और उसके इस प्रकार के क्रिया से राजा कल्याण साय बड़ा प्रभावित हुआ है। प्रभावितवती भूत्वा, प्रभावित होकर अपरम दिवसम अपरानत्या द्वया तट्योः जागीर विलासायै दत्तवान्। विशाखा नदी के किनारे ही वो मछली इत्यादि पकड़ती और रहती थी। तब उस क्षेत्र के दो क्या की द्वयो तटयो जागीर, जागीर कहते हैं राज्य, दो राज्य उसने प्रदान कर दी राजा ने। विलासाय दत्तवान तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागत, और उसको प्रदान करके राजा अपने रतनपुर गांव को, रतनपुर शहर को वापस चला गया। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत महिला सेनापति इति पदे न्याय। इस प्रकार से
महिला सेनापति, विलासा को महिला सेनापति के नाम से क्या किया? सेनापति इति पदे न्यायोजयत्, सेनापति के पद से उसको जो है बनाया, न्यायोजयत्, सेनापति पद प्रदान किया। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासाकृतवती, इस प्रकार से अपने दिमाग, अपने ताकत के बल पर, है ना, स्वप्रयत्नेन, अपने मेहनत करके उसने अपने गांव का विकास की। तस्या वर्तमानं प्रभावः दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्यो क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। उसके बढ़ती को देखकर तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि, उसके नजदीक के रहने वाला राज्य वाला, तस्या क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः, उसके क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। किसके क्षेत्र में? विलासा के क्षेत्र में। तैसा विलासा साहसेन युद्धम अकरो, विलासा ने उस दुश्मन से, उस राजा से बड़े हिम्मत के साथ युद्ध की, लड़ाई की। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती, इस प्रकार से वह अपने राज्य की रक्षा करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई, वीर गति प्राप्त की, माने जो आक्रमण किया था उसके द्वारा मारी गई। वीर गति प्राप्त होती। राजा कल्याण साय मृतस्य आखेटनाम निवास स्थलम विलासाया सम्मानार्थम विलासापुरम इति नामना प्रस्थितम। देखिए इधर राजा कल्याण साय ने जिस स्थान पर मछली मार करके धंधा करते थे, मत्स्याखेटम, उस स्थान को विलासा ऐसा नाम से, सम्मानार्थम विलासापुरम, और उस स्थान को विलासापुर नाम से क्या नाम दे दिया उसको, प्रस्थितम, कि इस स्थान को विलासापुर के नाम से जानना है, ऐसा उसने नाम दिया। वर्तमाने इदम विलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। आजकल वही विलासापुरम बिलासपुर के नाम से छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, अर्थात क्या कहते हैं उसको, न्यायालय, यानी उच्च कोटि के न्यायालय। जब सुनो बेटा, इस स्थान पर मैंने अपना केस
भेजा है। हाँ, बिलासपुर में गए, जौना अंग्रेजी में काटे थे लोअर कोर्ट हाई कोर्ट, समझे ना, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में दे दिया है मैंने, हैं? तो वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उसका निर्णय आएगा। तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से राज न्यायालय अस्ति, आज वही उच्च न्यायालय है। विलासा स्वकार्येण न केवलम स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानितानि अस्ति। विलासा अपने कार्य क्षेत्र से ना ही अपने समाज किंतु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत, देख लीजिए ना, अपन केवट समाज के ही प्रतिष्ठा नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानितानि अस्ति, सम्मानित हुई, सम्मान को प्राप्त हुई। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रम प्रोत्साहनार्थम तस्य नामना विलासाबाई केवटी नीति पुरस्कार प्रतिवर्ष दी। उस स्थान पर मत्स्य पालन क्षेत्र, जहां पर मछली पकड़ने का धंधा होता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, समझ में आया ना, राजा ने क्या किया, विलासाबाई केवटी नीति नाम पुरस्कार प्रतिवर्ष दी थी। हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते। अभी तया नामना बिलासपुरे विलासा ताल विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासाय चतुर्पथ प्रतिर्भीय गौरवान्विता संति। इस प्रकार से उस स्थान का नाम तया नामना बिलासपुरी, उस स्थान का नाम क्या हो गया आज, बिलासपुर। और वहां पर जो तालाब है उसको कहते हैं बिलासा ताल। और वहां एक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्नातकोत्तर काला की जानते हो रे, स्नातकोत्तर लगती था तो मन एमए की तो चक्र जान डालू है, वही की थे एमए। बीएल की थे स्नातकोत्तर ना, स्नातक की थे बीएल और स्नातकोत्तर की थे एमए, समझिए। तो ये महाविद्यालय एक बहुत बड़ा विद्यालय वहां पर विद्यमान है। विलासा चतुरपथ प्रवृत्ति भी है गौरवान्विता संति। इस प्रकार से सब तरह से
यह विलासा सम्मानित है। एवमेव छत्तीसगढ़ से पूज्य विलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठ क्षेत्रीय आदर्शम भूता अस्ति। इस प्रकार से यह विलासा छत्तीसगढ़ में सम्मानित हिम्मतवती कर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ के आदर्श भूत रही। ये पाठ पूर्ण हो गया। अब देखो इसके शब्दार्थ है। निर्गता माने निकला, है ना। अजन्यत माने जन्म दिया, लावण्य सुंदर, क्रीडनकम खिलौना। ये शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को पढ़ लेना बेटा कॉपी में लिख करके। अब आ जाइएगा इसके अभ्यास के प्रश्न को देखिएगा। क्या है देखो। परशु कुत्र मतस्याखेटम अकरु। तो कुत्र को हटा देना, कुत्र के जगह में आ जाएगा अर्पा नद्याम। परशु अर्पा नद्याम मतस्याखेटम अकरु। ठीक है। खा जनय्य तस्य दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम है। कस्य दायित्वम, तो कस्य को हटा करके लिख लेना ग्राम रक्षणाय दायित्वम। गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी। ग्राम रक्षणाय, ठीक है, दायित्व। ग विलासाया विवाह केन सा अभवत। तो केन को हटा देना, बाकी सब वही। विलासाया विवाह बंसी नाम पुरुषस्य सह अभवत। केन को हटाकर क्या करोगे, क्या लिखोगे? बंसी नाम पुरुषस्य सह अभवत। ठीक है। राजा विलासाम कस्मिन् पदे अनियोजयत। राजा ने विलासा को किस पद में रखा? तो राजा विलासाम कस्मिन को हटा करके लिखना महिला सेनापति। महिला सेनापति अनियोज्य। ठीक है। बस एक शब्द सच बताना है, बाकी सब उत्तर विंध्यवाद। आ जाओ बेटा, अंगा को देखो। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दी थी, है ना। मत्स्य पालन क्षेत्र का को हटा करके लिखना विलासा, है ना। विलासा बाई केवटिन पुरस्कार आदि थी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखो।
निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। अब एक अंश दिया हुआ है। विलासा स्वयत्नेन ग्रामस्य विकासा कृतवती, तस्या वर्धमानं प्रभाव दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्या क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः। तैः सह विलासा साहसेन युद्धम् अकरोत्। सा राज्यरक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याणशाय मत्स्याखेटना का नाम निवास स्थलम विलासाया सम्मानार्थम विलासापुरम इति नाम्ना प्रतिष्ठितम। वर्तमाने इदं विलासपुरम छत्तीसगढ़स्य राजधानी अस्ति। ये अंश है बेटा। इस अंश के अनुसार जो है ये खाली स्थान को भर देना, रिक्त स्थान पूरी है। सा राज्य रक्षा कुर्वती, खाली स्थान प्राप्त होती तो काही वीर गति खा बिलासपुरम खाली स्थान न्यायधानी अस्ति। बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य प्रदेशे न्यायधानी अस्ति। ठीक है। अब देखो, रेखांकित पदानाम प्रत्ययम पृथक कुरु। जो जैसे कृतवती है, वर्धमानम है, ये रेखांकित करे ना। एकर्मण के प्रत्यय निकालना। कृतवती में कौन से प्रत्यय है? तो कृतवती में मूल धातु खाका बनाना। शब्द मूल धातु, उसके बाद प्रत्यय और नाम। तो शब्द में आ जाएगा कृतवती और मूल धातु में आ जाएगा क्री। मूल धातु इसमें क्री है और प्रत्यय में आ जाएगा कत्वतु और नाम में आ जाएगा भूतकालिक कृदंत। समझ आया? और वाच्य में आ जाएगा कर्तृवाच्य। ये बताना पड़ेगा बेटा, याद रखो। हाँ, इतने खाके बना करके बनाना। इसी तरह से वर्धमानम को। ठीक है। ये पूरा कर लेना, या नहीं बनेगा तो फिर मैं बतला दूंगा।